हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सैलिसिलिज्म के बारे में। सैलिसिलिज्म होता क्या है? ये होता है भाई सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन। ओके, इसके दो फॉर्म होंगे, माइल्ड फॉर्म एंड सीवियर फॉर्म। अगर ये इंटॉक्सिकेशन माइल्ड फॉर्म में हो तो इसको नाम दिया जाएगा सैलिसिलिज्म। आगे अपन पढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्पिरिन जो ड्रग है, जो कि एक एनासिड है, ये एस्पिरिन जो है वो डेरिवेटिव है किसका भाई? सैलिसिलेट का। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर एस्पिरिन को भी अगर ओवरडोज अगर लिया जाए तो इसका भी इंटॉक्सिकेशन जो है वो सैलिसिलिज्म ही होगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना, हेडेक होगा, वर्टाइगो होगा। वर्टाइगो का मतलब होता है कि पेशेंट जो है उसको लगेगा कि वो अपने बॉडी के बैलेंस को क्या नहीं कर पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो इम्बैलेंस फील होगा उसको। टिनेटस का मीनिंग है कि रिंगिंग फील होगा ईयर के अंदर, टिंगलिंग मोमेंट्स आ सकती हैं, कन्फ्यूजन होगा, हाइपरपनिया होगा, यानी कि जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा। मैं बता दूं आपको कि अगर ये जो थेरेपी है, अगर इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जो भी अपन ड्रग ले रहे हैं सैलिसिलेट ले रहे हैं, अगर उनको लेना बंद कर देंगे तो जो भी सिम्टम्स अपन ने ऊपर पढ़े ये सब के सब रिवर्सिबल है, ये वापस करेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग के बारे में। ये जो पॉइजनिंग है वो मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, चिल्ड्रन के अंदर। इसके एक मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से होंगे तो देखिए भाई, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और एसिड बेस इम्बैलेंस होगा इसमें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी इसमें हो सकता है, हाइपर पायरेक्सिया होगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा फीवर होगा हाई ग्रेड में, हाइपरपनिया हो सकता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा या फिर डीप ब्रीथ बोल सकते हैं जिसको, रेस्टलेसनेस रहेगी, कन्फ्यूजन होगा, कन्वल्जन्स देखने को मिल सकते हैं, पल्मोनरी ईडिमा हो सकता है और साथ ही साथ पेशेंट जो है वो कोमा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर ये पॉइजनिंग अगर है तो इसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग है, इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। ठीक है, इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सब ट्रीटमेंट कैसे होंगे भाई? सिम्टोमेटिक होंगे, यानी कि जो इसके सिम्टम्स हैं हमें उन सिम्टम्स को ही क्या करना है, करेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई, इसमें पेशेंट को क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या किया जाएगा भाई, गैस्ट्रिक लावेज भी करेंगे। और गैस्ट्रिक लावेज जो है वो किसके थ्रू किया जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू। बिकॉज एक्टिवेटेड चारकोल का जब यूज करेंगे तो ये एक्टिवेट चारकोल जो है वो जो टॉक्सिक मटेरियल होगा उस टॉक्सिक मटेरियल को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोला जाता है फिजिकल एंटागोनिज्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो फिजिकल एंटागोनिज्म प्रॉपर्टी को क्या करता है, परफॉर्म करेगा। जो भी पार्टिकल जो कि टॉक्सिक हैं हमारे स्टमक में है, जीआईटी में है, तो एक्टिवेटेड चारकोल जाएगा और उनके साथ में फिजिकली बाइंड होगा और उनके एब्जॉर्प्शन की रेट को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। इसके अलावा हमने इसके सिम्टम्स में बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसमें हमें देखने को मिलेगा, तो हमें बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करना है और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ था उसको भी हमें बैलेंस करना था। जो एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ था तो एसिड बेस का जो डिस्टर्बेंस था उसको भी क्या करना है, करेक्ट करना है। साथ ही साथ इन पेशेंट में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, तो उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी ट्रीट करना है। और ट्रीट कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग उसको देंगे आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से हम लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग याद रखनी है कि हम लोग अगर यूरिन को एल्कलानाइज कर दें, यानी कि एल्कलानाइजेशन ऑफ यूरिन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो सैलिसिलेट था जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल है अपनी बॉडी में, उसको क्या कर सकते हैं भाई, एक्सक्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एल्कलानाइजेशन भी किसके थ्रू कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर
जो हमने IV सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है यहाँ पर, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यही क्या करेगा, सैलिसिलेट का जो रीनल एक्सक्रीशन की जो रेट है उसको क्या करेगा, इन्हांस करेगा। ठीक है, याद रखना आपको यहाँ पर कि जो सैलिसिलेट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एल्कलाइन pH जो होता है उस पर आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। और अगर ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे तो याद रखना आपको कि जो भी ड्रग जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ओके, इसके अलावा पेशेंट जो है उसको हमने बोला कि हाइपर पायरेक्सिया होगा तो उसको एक्सटर्नल कूलिंग भी देनी पड़ेगी ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, डाउन हो। सीवियर केसेस में हम लोग हीमोडायलिसिस भी करवा सकते हैं। और अगर मान लो वहाँ पर ब्लीडिंग अगर होती है पेशेंट के अंदर तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या फिर विटामिन के जो है ये भी पेशेंट को दिए जा सकते हैं। तो ये था किसके बारे में, एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग के बारे में। ओके, थैंक यू।